नमस्कार मित्रों साथियों, हंसी खुशी के मेरे इस अड्डे और हैप्पी भारत फैशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको मन के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिसे आप सबको जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने इस चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर उन बातों को ही बताता हूं जो सारी जिंदगी आपको काम आने वाली है। यह आपके युवा होते होते इन बातों को आपको जान लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हमेशा पछतावा रहता है कि काश ये बातें हमें कोई पहले बता देता। इस तरह मित्रों और साथियों, मन की गति हवा से भी तेज है और आपको यह जानना जरूरी है कि मन और बॉडी आपस में कनेक्ट होते हैं। मन की वजह से ही सारे डिजीज होते हैं, सारी बीमारियों का कारण भी यह मन ही है। मन बीमार होने की वजह से ही हमारे अंदर नई नई बीमारियों का जन्म होता है और सारी बीमारियों की आने की वजह हमारे थॉट्स या विचार होते हैं। यह बीमारी हमको विचारों की वजह से ही होती है। हमारा जो भी नेचर और स्वभाव सोचने का है, विचार करने का है, इस पर हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। सेंसिटिव विचारों से ही वास्तव में हम बीमार होते हैं। मन अगर पॉजिटिव नहीं होता तो दवाइयां भी काम नहीं करती। दवाई से ज्यादा हमें खुश रहने की जरूरत है, तब दवाइयां काम करती है। मित्रों और साथियों, अच्छे विचार सुनने की हमें अधिक से अधिक जरूरत है। अच्छे ज्ञान को धारण करने की जरूरत है। हमें सकारात्मक लोगों के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है, ताकि हम सकारात्मक सुने, सकारात्मक विचारों को ही अपने अंदर धारण करें। एक रोगी को दवा के रूप में चीनी की मीठी गोलियां दी गई और एक रोगी को असली दवाई दी गई, और दोनों को बताया गया कि दोनों को ही दवाइयां दी गई है और दोनों ही ठीक हो गए। इस घटना के दौरान हमें यह सीखना है कि एक रोगी तो वास्तव में दवाइयों से ठीक हुआ और दूसरा दवाई की साइकोलॉजी उसे बताई गई कि उसे दवाई के रूप में चीनी की गोलियां दी गई थी, उस वजह से ठीक हो गया। कुल मिलाकर सारे बीमारियों की जड़ हमारा विचार ही है और हम अपने विचारों के द्वारा ही ठीक होते हैं, विचारों के द्वारा ही रोगों को ग्रहण करते हैं। दोनों ही वास्तव में ऑटोमेटिक रूप से माइंड के द्वारा हील हुए और दोनों अपने माइंड से ही ठीक हुए। दवाइयों का रोल अलग था। हमेशा इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि माइंड में अगर हमारे गुस्सा होता है तो नेगेटिव केमिकल रिलीज होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक ही बोलना है, और वास्तव में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते भी हैं। इनक्योरेबल डिजीज, इसको आप ऐसे समझो, इन डैश क्यूरेबल। इनक्योरेबल, इनको अलग करो, क्यूरेबल को अलग करो। इनक्योरेबल डिजीज माइंड हीलिंग से बड़ी डिजीज भी ठीक हो जाती है। इस तरह आपको हील के द्वारा अपने शरीर को अगर ठीक करना है तो आपको हमेशा अपने विचारों में अच्छा बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या जो आपको चाहिए उसके लिए आपको बोलना है मेरे पास वो चीज उपलब्ध है। मेडिसिन फ्री रहने के लिए जीवन में आपको थिंकिंग स्टाइल या अपने थॉट्स और विचारों का हमेशा ध्यान रखना होगा। तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और अपने मन को स्वस्थ रख सकेंगे और इन बीमारियों से बच रख सकेंगे। अगर स्वस्थ रहना है तो मन को ठीक करने की जरूरत है, मन को समझने की जरूरत है। स्ट्रेस बच्चे, बूढ़े, युवा वर्ग सबको होता है। यह ज्ञान की कमी की वजह से हम नहीं जानते, यह बात हम नहीं समझ पाते कि वास्तव में हमें कैसे सोचना है, क्या सोचना है और कब सोचना है और क्यों सोचना है। इन सब बातों को और सोचने के तरीकों को हम समझ नहीं पाते, जिससे हम अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते। ज्यादातर हम यह सोचते हैं कि स्टडी के बाद स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, किंतु स्ट्रेस बाद में भी रहने वाला है, सारी जिंदगी रहने वाला है। और इसका मतलब यह है कि स्ट्रेस तो रहेगा। सिचुएशन को देखने का हमको नजरिया बदलने की जरूरत है, तभी हम खुश रह सकेंगे, तभी हम अपने मन को स्वस्थ रख सकेंगे। एटीट्यूड देखने से ही हमारा नेचर बदलता है। स्ट्रेस रहने से सबसे बड़ा नुकसान हमारी एनर्जी को होता है, हमें आलस्य आता है, अवसाद की स्थिति हमारे अंदर पैदा होती है। पर्वत सबको चढ़ना है, कोई स्ट्रेस फ्री रहकर चढ़ता है और कोई बोझ लेकर चढ़ता है, बस इतना ही फर्क है। जीना सबको है, कोई स्ट्रेस लेकर जी रहा है, कोई स्ट्रेस फ्री होकर जी रहा है। चिंता करने से हम थक जाते हैं। सारी सिचुएशन को और चिंता को हम एक बार भी ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने 1 घंटे को ठीक करने की जरूरत है, फिर हमें 1 दिन को ठीक करने की जरूरत है, फिर हमें 1 वीक को ठीक करने की जरूरत है, फिर हमें 1 महीने को ठीक करने की जरूरत है। हमारी सारी चिंताएं अपने आप निकल जाएंगी। हर परिस्थिति बदलती है, हर सिचुएशन बदलती है। 5 साल बाद आज वाली प्रॉब्लम पर आपको हंसी आएगी। हमारी तकलीफ और चिंताएं उतनी कष्टकारी नहीं होती जितना हमारा एटीट्यूड हमारी चिंता का कारण बनता है। उस कष्ट की चिंता तकलीफ देने वाली होती है। चिंता चिता समान है, किसी ने खूब कहा है। टेंशन आए तो सोचो सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो टेंशन मिटा लो, टेंशन आए तो सोचो सॉल्यूशन है या नहीं है। फिर वेट करो, प्लान करो। अगर सॉल्यूशन है तो उसे सॉल्यूशन करो, टेंशन फ्री हो जाओ, और सॉल्यूशन नहीं है तो उसे फॉरगेट करो, उसे भूल जाओ।
डेली लाइफ में स्ट्रेस फ्री अपने मन को रखने के लिए योग करो, प्राणायाम करो और चैंटिंग जरूर करो। किसी न किसी नाम के द्वारा आप चैंटिंग जब करते हैं तो अपने मन को एकाग्र करते हैं, आपका मन इससे स्वस्थ होता है। खुद के पसंद के काम करने की आदत डालें, खुद के पसंद के काम करें, ऐसा काम करें जिसमें आप खो जाते हो, जो आप पसंद करते हो। लाफ्टर थेरेपी का भी मन से सहारा लें। इस थेरेपी का सहारा मैं मन को स्वस्थ रखने के लिए इसलिए भी कहता हूँ कि जब भी आप प्रयोग करते हैं उस समय आप चिंता से फ्री होते हैं। उस समय आप चाहकर भी चिंता को मन में धारण नहीं रख सकते। अगर इसके उपरांत मन के इन रहस्यों को जानने के बाद भी आपको अगर चिंता रहती है, आपको अगर सोच रहती है, तो आपको तुरंत अपने एक्सपर्ट के साथ किसी न किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता। सारा खेल हमारे एटीट्यूड और हमारे विचारों का है। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर इस तरह मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ और वे बातें बताता हूँ जो आपको समझदारी पकड़ने, यानी क्लास 9-10 में आते आते जब आप समझदार होने लगते हो, इन छोटी छोटी दुनिया की बातों को, संसार की बातों को समझने लगते हो, तो ये बातें आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बातें आपको अंतिम यात्रा यानी सारे जीवन तक आपको काम आने वाली है। मित्रों और साथियों, इस तरह के वीडियोज मैं खुश रहने के बताता हूँ, बनाता हूँ और अपने वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो www.khushiyanhi-खुशियां.com पर मैं कंटेंट राइटिंग भी करता हूं, जहां आप पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। इस तरह के वीडियो बड़े कमाल के होते हैं जो आप किसी को गिफ्ट के तौर पर शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका फोन ग्रुप आपके फोन में हो तो वहां पर भी आप शेयर करके लाखों लोगों को जो चिंता से जूझ रहे हैं उन्हें आप थोड़ा मार्गदर्शन का यह वीडियो भेज सकते हैं। खुश रहने के अपने इस लक्ष्य पर काम कर रहा हूं, जहां मैं भारत के, विश्व के, पृथ्वी के हर नागरिक को स्वस्थ मन और खुश रहने की प्रेरणा देता हूं और खुश रहने के अनमोल रहस्य बताता हूं, जो मैंने अपने गुरुओं से सत्संग के माध्यम से सीखे हैं, हर मानव के कल्याण के लिए है। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।